सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में फिजिक्स के ऊपर हमने बात कर ली, अब हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो सिलेबस रहेगा ये टेलीग्राम के ऊपर भी अवेलेबल है और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है और साथ में MP बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, ब्लूप्रिंट वाले सेक्शन में। कौन से सेक्शन में? ब्लूप्रिंट वाले सेक्शन। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट की चैप्टर के चैप्टर रिड्यूस हुए। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो था हमारा सॉलिड स्टेट, वो पूरा रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ अलग से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। आई बात समझ में? तो चैप्टर नंबर 2 जो है सॉल्यूशन, उसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर जो 3 हमारे पास, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। अच्छा, एक और बात, चैप्टर नंबर 3 में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने बैटरी को कंसीडर नहीं किया। यार बात आप लोग सुनो, बैटरी वैसे आती नहीं है MP बोर्ड में, तो इसीलिए हमने बैटरी का सेक्शन यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अगर इतना भी कर लोगे ना तो सब हो जाएगा आपका। बैटरी वाला सेक्शन MP बोर्ड पूछता नहीं है, इसलिए ऐड नहीं किया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया बैटरी तो करवाओ, बैटरी करवाओ। क्या करोगे बैटरी करके जब आते ही नहीं है यहाँ से कुछ। ओके, सो ये रहेगा भाई, करना हो तो कर लेना, ऐसा नहीं बोल रहे कि मत करो। जिनको 95% से ऊपर लाना है तो वो और भी ले लेना बैटरी का, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बैटरी। यही बात समझ में? इतना कर लोगे तो और वाला तो बन ही जाएगा, अगर बैटरी आ भी गई तब भी। चलो, वैसे बैटरी आने के चांसेस बहुत कम है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की। तो ये सारे टॉपिक है भैया, ये आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर, आप देखो यहाँ से इसके बाद वाले जो चैप्टर्स थे वो सारे रिड्यूस हो गए, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 8 D ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर, DNF ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेगी, IUPAC नेमिंग देखने को मिलेगी, इयान देखने को मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी, और इसके बाद बोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लगा लेना, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेबस की। देखिए ये जो चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर किसी को ये चैप्टर करना है तो बिल्कुल ये मत सोचना कि यहाँ से बहुत लेंदी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, इसीलिए IUPAC नेमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये दोनों चीजें आपने कर ली तो बहुत कुछ आपका हो जाएगा। आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट टर्म्स कहाँ मिलेगी? तो आप लोग जाइएगा हमारे MP बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर, वहां पर इस चैप्टर को ओपन कर लेना। वहां पर हमने सब कुछ बता रखा है, नोट्स बनवा रखे हैं, सब कुछ वहां पर है। इसके अलावा यूट्यूब पर अगर आप लोग हो तो यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट देख लेना, वहां पर तो वन शॉट में हमने चैप्टर करवा रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो यहाँ से प्रिपरेशन मेथड में आपकी ये रिएक्शंस रहेगी, केमिकल रिएक्शंस में ये रहेगी, हेलो एल्केन की, हेलो एरीन की कौन कौन सी रहेगी। प्रिपरेशन मेथड आपको ये तैयार करनी है, केमिकल रिएक्शंस ये तैयार करनी है। फिर आता है हमारे पास पॉली हेलोजन कंपाउंड, जो कि CBSE वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, MP बोर्ड वाले बच्चे करके जाते हैं। तो भैया यहाँ से आपको ये सारी चीजें करनी है। आई बात समझ में? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस। इसके बाद आता है अल्कोहल फिनोल ईथर। तो ये रही प्रिपरेशन मेथड, ये रही केमिकल प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन। फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और भी थोड़ी सी बची हुई थी। अच्छा, इसको हमने दो बार लगा दिया है केमिकल रिएक्शन को, तो ये दोनों एक ही है, इतनी सी है हमारे पास। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ये सारी आपकी रहेगी एंड प्रिपरेशन मेथड ये रहेगी, इसको हटा देंगे, काम करेंगे। बाकी आप लोग सभी समझदार है, दोनों सेम ही है, तो कोई दम वाली बात नहीं है। एक एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पर तो कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। इसके बाद फिनॉल आप लोग देख लीजिए, फिनॉल में आपको ये सारी चीज़ें करनी है प्रिपरेशन मेथड के तौर पर। केमिकल रिएक्शन के तौर पर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शंस में आपको ये तैयार करना है। ईथर वाला सेक्शन पूरा कर लेना, ईथर वाला सेक्शन पूरा कर लेना, क्योंकि होता क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि अल्कोहल फिनॉल के ओर में ईथर वाली रिएक्शन आ जाती है। आई बात समझ में? तो ऐसे में आप लोगों के लिए बेनिफिट ये रहेगा कि ये 3-4 रिएक्शंस होती है यहाँ पे, तो अगर ये सारी कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको प्रिपरेशन मेथड ये करनी है, इसके बाद कीटोन की प्रिपरेशन मेथड ये करनी है। केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की दोनों की सेम ही होती है बहुत हद तक, तो उनको हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हमारे पास,
उसमें आपको ये सारी करना है। एक और चीज़ है यार, यहाँ पर अच्छा हमने शामिल कर रखा है यहाँ पर, वेरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ये सारी प्रिपरेशन मेथड तैयार करनी है, केमिकल रिएक्शंस ये सारी करनी है, ठीक है। तो ये पूरा एक ही चैप्टर है, आपको दिखा देते हैं। ये करना है इस चैप्टर में आपको, और ये करना है। सबसे लेंथी चैप्टर यही होता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कर लेना है इसको, ओके। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आमीन्स में। तो आमीन्स में आपको प्रिपरेशन मेथड ये करनी है, केमिकल रिएक्शंस ये करनी है। इसके बाद आपको बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड करना पड़ेगा, एमपी बोर्ड वाले हो आप लोग, तो ये करके जाइएगा, अच्छे से करिएगा इसको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारी ये देखो यहाँ पर जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला बॉक्स है, ये प्रिपरेशन मेथड है, ये सारी केमिकल रिएक्शन है, ये दोनों प्रिपरेशन मेथड है, ये केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो अब आपको एक बात बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमने माइंड मैप्स, जिसको हम लोग चीट शीट बोलते हैं, वो आपको अवेलेबल करवा दी है एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर। तो आप लोग 1 दिन 2 दिन के अंदर अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटा सकते हो। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। मेरा 4 सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड। इजी चैप्टर होता है बायोमोलिक्यूल्स, इसको इतना सा कर लेना, हो जाएगा काम आपका। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, फिर से आपको बता दें, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको ब्लूप्रिंट के सेक्शन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो भैया डाउनलोड कर लेना, ओके। बाकी आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें, और भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। थैंक यू एवरीवन।